पर्सनल फाइनेंस हमारे जीवन से बिल्कुल जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। इसे हम हिंदी भाषा में व्यक्तिगत वित्त कह सकते हैं। हर व्यक्ति पैसा कमाता है, किंतु कमाए गए पैसों को मैनेज करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जीवन में सिर्फ पैसों को कमाना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि कमाए गए पैसों का सिस्टमैटिक मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर हम भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन अर्जित करते हैं। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के तरीके हम सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम समय के साथ साथ फाइनेंशियल रिस्क और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के लिए बजट बना सकते हैं। जो लोग पैसों को मैनेज और हैंडल करना जानते हैं, वह कम पैसा कमाने के बावजूद ज़्यादा पैसा कमाने वालों से ज़्यादा धन बना लेते हैं। पर्सनल फाइनेंस होता क्या है? किसी व्यक्ति के पैसों से संबंधित फैसले लेने को हम उसका पर्सनल फाइनेंस का विषय कह सकते हैं। यह पैसा कमाने, उसे खर्च करने, बचत करने और निवेश करने से संबंधित विषय है, जो यह सिखाती है कि धन पर नियंत्रण कैसे रखा जाए ताकि उपलब्ध धन से ज़्यादा लाभ उठाया जा सके। हर व्यक्ति के पैसों को मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है और इसी अलग अलग तरीके से पैसों को मैनेज करने के अपने अपने तरीके को हम पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। पर्सनल फाइनेंस के अंदर सबसे पहला नंबर आता है बजटिंग। बजट एक ऐसी प्लानिंग है जो आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करके आपके पैसों का मैनेजमेंट करने में आपकी सहायता करती है। इसका मतलब है कि अपनी इनकम और एक्सपेंसेस पर एक नज़र डालना और यह पता लगाना कि आपके पास हर महीने कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। कुछ हफ्तों के लिए अपने खर्चों को ट्रैक करके शुरुआत करें और फिर एक ऐसा बजट बनाएं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के अनुरूप हो। बजट बनाने की कुछ टिप्स में से जैसे खर्चों पर नज़र रखना, अपने खर्च को प्रायोरिटी देना और फाइनेंशियल गोल को निर्धारित करना शामिल है। पॉइंट नंबर 2 आता है सेविंग्स। एक बार आपके पास एक बजट हो जाने के बाद पैसा बचाना शुरू करना इम्पोर्टेंट है। यह शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे जैसे छुट्टी या नई कार या रिटायरमेंट जैसे लॉन्ग टर्म गोल के लिए हो सकता है। सेविंग के इस बेस्ट तरीकों में से यह है कि हर महीने अपनी सैलरी अकाउंट से सेविंग अकाउंट में अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा मैन्युअली ट्रांसफ़र करें। आपको हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20% सेव करने का लक्ष्य रखना चाहिए। आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड आदि में इन्वेस्ट करके भी अपने पैसों को बचा सकते हैं। आप सेविंग के लिए अधिक पैसे जोड़ने के लिए अपने खर्चों में डिडक्शन करने की तरीकों की तलाश कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर्सनल फाइनेंस का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जबकि यह पहली बार डराने वाला हो सकता है। जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है ताकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ उठा सकें। सोच विचार करने के लिए कई अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, आरडी, एफडी, पीपीएफ अकाउंट आदि। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करें और इसमें शामिल रिस्क को समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 आता है लोन मैनेजमेंट। लोन आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने में एक बड़ी रुकावट हो सकता है, लेकिन ऐसी रणनीतियां हैं जिनका उपयोग आप इसे इफ़ेक्टिव ढंग से मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से यह है कि सबसे पहले बहुत अधिक लोन लेने से बचें। यदि आपके पास लोन है तो सबसे पहले हाई इंटरेस्ट वाले लोन की पेमेंट करने पर ध्यान दें और अपने लोन को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इकट्ठा करने पर विचार करें। पॉइंट नंबर 5 आता है प्रोटेक्टिंग योर फाइनेंसिस। आपको सही इंश्योरेंस और एस्टेट प्लानिंग बनाकर अपने फाइनेंस को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और वसीयत जैसी चीज़ें शामिल हैं। ये प्रोटेक्शन अनएक्सपेक्टेड घटनाओं की सिचुएशन में आपको और आपके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने में मदद कर सकते हैं। लास्ट में पर्सनल फाइनेंस के मैनेजमेंट के लिए कुछ सजेशंस। याद रखें, अपने फाइनेंस पर कंट्रोल करना शुरू करने के लिए कभी भी बहुत ही जल्दी या देरी नहीं होती है। एक बजट बनाकर, पैसों की सेविंग करके, इन्वेस्टमेंट करके, लोन का मैनेजमेंट करके
और अपने फाइनेंस की सुरक्षा करके आप अपने फाइनेंशियल्स गोल को प्राप्त कर सकते हैं और एक सुरक्षित फाइनेंशियल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इन एक्स्ट्रा टिप के साथ आप अपने पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। याद रखें, अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर सीखने और एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। सिक्योर रहने, ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगने से आप फाइनेंशियल सुरक्षा हासिल कर सकते हैं और अपने मनचाही लाइफ का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस चैनल पर मैं अच्छी पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद।